हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है लॉगरिदम का कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a दोनों का सम जो होगा वो log ऑफ mn टू द बेस a होगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट रूल भी कहा जाता, प्रोडक्ट रूल। इसमें दो लॉग है जिनका बेस सेम है, log ऑफ मान लीजिए 5 टू द बेस 10 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस 10। दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 5 into 2 टू द बेस 10 and this will be log of 10 to the base 10 and that will be equal to 1। बेस और आर्गुमेंट दोनों सेम है तो आवर आंसर विल बी 1। ये पहला प्रॉपर्टीज था। नाउ वी विल सी द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, दोनों माइनस में, बेस दोनों का सेम होना चाहिए तो जो आर्गुमेंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट जो होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। इसको कोसेंट रूल भी कहा जाता, कोसेंट रूल। एक एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ 100 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 10। ये जो होगा वो log ऑफ 100/10 टू द बेस 10 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा आंसर कितना आने वाला, 1। अगेन मेरा आंसर क्या आया, 1। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1, ये प्रॉब्लम नंबर 2। log ऑफ मान लीजिए 2 है, log ऑफ 32 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 16 ले लीजिए टू द बेस 2। ठीक है, दोनों log जो है बेस सेम है और माइनस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आर्गूमेंट। log ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 16 टू द बेस 2, that will be equal to log of 2 to the base 2, जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये था कोसेंट रूल। तीसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर आर्गुमेंट के पावर में कोई नंबर हो, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता। ये जो एक्सपोनेंट है आर्गुमेंट का वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, जैसे log ऑफ 2 की पावर 5 टू द बेस 2, दिस कैन बी रिटन एज 5 into log ऑफ 2 टू द बेस 2, जो कि 5 के इक्वल होगा। ठीक है, सो अब अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे log ऑफ m टू द बेस a की पावर x है, यहाँ बेस में पावर x है तो ये x जो है वो डिवाइड में चला आएगा मेरा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल log ऑफ 2 टू द बेस 2 की पावर 3, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 1/3 कि यहाँ पे बेस में पावर है 3। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 टू द बेस 2। इसका वैल्यू पूरे का 1 हो जाएगा तो 1/3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ वी विल सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बेस चेंज थ्योरम है, इसको बेस चेंजिंग थ्योरम भी कहा जाता, बेस चेंजिंग थ्योरम। इसमें बेस चेंज हो जाता है हम लोगों का। ठीक है, जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, इसमें हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c। कोई नया कांस्टेंट नंबर c ले लिए,
ठीक है, डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। c एक नया कांस्टेंट नंबर है जो कि 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। जैसे में log ऑफ 5 टू द बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 5 टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 10 टू द बेस 2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 के जगह कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 5, 10, 15, कुछ भी ले सकते हैं, वो हम लोग के मन के ऊपर, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता क्वेश्चन सॉल्व करने में। याद रखिएगा, ये सारे प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना होगा। अगला प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं log ऑफ a टू द बेस b, दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। कैसे सर, कैसे लिख सकते हैं? देख लो, log ऑफ a टू द बेस b, एक नंबर ले लेते हैं, एक log ले लिए हैं, ठीक है, ये अपने मन से ले लिए हैं, और एक और ले लिए log ऑफ b टू द बेस a, इन दोनों को कर दिए मल्टीप्लाई। तो बेस चेंज थ्योरम से इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। नहीं, सिमिलरली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस c। अब ये दोनों कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया 1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। मतलब अगर हमें दिया जाए log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं कि log ऑफ 3 टू द बेस 2, ठीक है। आपस में ये दोनों इंटरचेंज हो गया और log जो हो गया वो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। हम लोग का अगला जो है प्रॉपर्टीज वो ये a की पावर log ऑफ c टू द बेस p, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा? तो c की पावर log ऑफ a टू द बेस b। यहाँ पे ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, c और a जो होगा वो इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 की पावर log ऑफ 7 log ऑफ 2 ले लेते हैं, log ऑफ 2 टू द बेस 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 2 यहाँ पे आ सकता है और 7 2 के जगह पर आ सकता है इस प्रॉपर्टीज से। तो लिख सकते हैं 2 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 7, और इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाना 1, तो 2 की पावर 1 दैट विल बी 2, ठीक। अगला प्रॉपर्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। a की पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसका डायरेक्टली मेरा आंसर हो जाएगा b, ठीक है। जब बेस log का भी बेस और पूरे एक्सपोनेंट पूरा नंबर का बेस दोनों बेस इक्वल हो तो जो आर्गुमेंट होगा वही मेरा नंबर आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। जैसे 2 की पावर log ऑफ 15 टू द बेस 2, ठीक है। इसका आंसर डायरेक्टली हम लोग 15 लिख सकते हैं। कैसे सर? तो पिछला प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। लिख सकते हैं 15 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस 2, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मेरा आंसर 15 की पावर 1 विच इज़ 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।